फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए समान अध्ययन को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए बिहार एसएससी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि इसमें एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है और ये 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह है जो कि सेट बाय सेट के माध्यम से हम लोग कवर करा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 20 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और रिवीजन के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक की परिभाषा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल जो कि 6 वर्ष से लेकर ये 65 वर्ष तक होता है। यानी 6 वर्ष का हो जाए या फिर 65 वर्ष के वो हो जाए तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता किसे चुना गया। राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता ये कमलापति त्रिपाठी को चुना गया था। कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया था। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता राम सुभाग सिंह को चुना गया था। राम सुभाग सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ये वर्ष 1916 में किया गया था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 में किया गया था। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायीकरण पुनरीक्षण का अधिकार देता है। न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय देता है। यह आर्टिकल अनुच्छेद 137 के तहत देता है। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है। संसद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई। भारत में पहली बार विपक्षी दल के नेता का संसद में मान्यता दी गई। ये वर्ष 1969 में पहली बार दी गई थी। 1969, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधानमंडल का उच्च सदन कौन है। विधानमंडल का उच्च सदन की बात करें तो विधानमंडल का उच्च सदन विधानमंडल का उच्च सदन ये विधान परिषद है। विधान परिषद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव ये जीबी मावलंकर के विरोध में लाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया गया था। सर्वप्रथम धन विधेयक की बात करें तो सर्वप्रथम धन विधेयक ये लोकसभा में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम निर्णय है ये लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है धन विधेयक को राज्यसभा में अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी ये सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं और ये जो है अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। जनहित याचिका की बात करें तो जनहित याचिका जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों में जो है जनहित याचिका प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये और भी दोनों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है ये महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है, महान्यायवादी होता है, लेकिन राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण कौन करता है। भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण जो है और व्यय का नियंत्रण ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का व्यय का नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्य के कार्यपालिका की शक्ति ये जो है राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो टोटल जो है 2 केंद्र शासित राज्यों के पास अपना न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ये जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया था। 28 जनवरी 1950 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है टोटल 34 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो है तीनों की स्थापना 1962 में की गई थी। 1962 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 1862 है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई ये तीनों की स्थापना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। अभी वर्तमान समय में भारत में जो है टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो उच्च न्यायालय का गठन जो है ये आर्टिकल 214 के अनुसार किया जाता है। 214 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यभाषा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा जो है ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। राज्यपाल का शपथ ग्रहण की बात करें तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण जो है ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है राज्यपाल का शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि गोवा, दमन व दीप एवं दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा, दमन दीप एवं दादर नगर हवेली ये सभी जो हैं ये सभी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मुंबई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। लोकसभा में कोरम कुल सदस्य होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो है कोरम कुल सदस्य ये 1/10 होते हैं। 1/10 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
संसद ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर एन के सिंह है। एन के सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है नगर निगम के अध्यक्ष क्या कहलाता है। नगर निगम के अध्यक्ष जो है ये मेयर कहलाता है। मेयर जो कि नगर निगम के अध्यक्ष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता का विकेंद्रीयकरण पर संबंधित है। सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है जो कि पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के जो है टोटल 106 सदस्य 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को जो है ये लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार की गठन की गई। गैर कांग्रेसी सरकार की गठन जो है सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में की गई थी। केरल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धारा 302 के संबंध है। धारा 302 की बात करें तो धारा 302 का संबंध जो है ये हत्या से है। हत्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ में लागू किया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें ये जो है सर्वप्रथम नागौर में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत में निर्वाचन आयोग का गणना जो है स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ये 1980 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न है पंचायत का चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी होती है। पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है ये राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का काम होता है पंचायत का चुनाव कराना। अगला प्रश्न है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है। 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल की बात करें इनका कार्यकाल जो है ये 2020 से 2025 तक है। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण कौन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच धन का वितरण जो है ये वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन जो है ये 1952 में किया गया था। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है ये आर्टिकल 40 में किया गया था। आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस भाग में किया गया है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न है मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ये 30 वर्षों का है। 30 वर्ष जो कि मेयर बनने का न्यूनतम आयु सीमा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ये 1980 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षित किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। संविधान अनुसूचित जाति एससी और एसटी को आरक्षण की बात करें इसका आरक्षण जो है ये 8वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एससी एवं एसटी को किस वर्ष आरक्षण की सुविधा दी गई। एससी एसटी को आरक्षण की सुविधा जो है ये 1959 में दी गई थी। 1959 में एससी एसटी को आरक्षण की सुविधा दी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 263 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंध की जांच हेतु कौन से आयोग का गठन किया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध की जांच हेतु इसकी जांच के लिए जो है ये सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। सरकारिया आयोग, ऑप्शन है इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस की बात करें तो ये जो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका अधिनियम का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। नगर पालिका अधिनियम का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के भाग 9 के क में किया गया है। भाग 9 के क में नगर पालिका अधिनियम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई। प्रथम लोक अदालत की स्थापना जो है ये गुजरात राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो है इसकी दर्जा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है। नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका का वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में है। अनुसूची 12 में नगर पालिका का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के विषय को किस सूची में रखा गया है। स्थानीय स्वशासन के विषय को जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है ये मद्रास में की गई थी। मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। धारा 307 का संबंध किससे है। धारा 307 की बात करें तो धारा 307 का संबंध जो है ये हत्या की कोशिश से है। हत्या की कोशिश से धारा 307 का संबंध है। सूचना का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है। सूचना के अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार जो है ये विधिक अधिकार श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को कब समाप्त किया गया। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को दर्जा को जो है ये 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मद्रास नगर निगम की स्थापना कब की गई। मद्रास नगर निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये 1687 में की गई थी। मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 में की गई थी। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न। अब हम लोग आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।